क्या आप रोबोटिक सर्जरी प्लान कर रहे हैं और मोतियाबिंद से छुटकारा चाहते हैं? अक्सर पेशेंट सर्जरी के प्रोसेस को लेकर काफी डरे हुए होते हैं। कहीं उनको किसी तरह का कोई दर्द नहीं होगा, सर्जरी में कितना टाइम लगेगा या सर्जरी किस तरह से परफॉर्म होगी, आंख को किसी तरह का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में रोबोटिक सर्जरी कैसे परफॉर्म होती है, यानी पूरा प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में स्टेप वाइज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम ब्रीफ में रोबोटिक सर्जरी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली मोतियाबिंद से छुटकारा दिलाने वाली लेटेस्ट, सेफेस्ट और एडवांस सर्जरी को रोबोटिक सर्जरी कहते हैं। रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी के लिए सबसे लेटेस्ट मशीन है ज़ीमर फेमटो Z8 Neo, जो कि US FDA अप्रूव्ड है। इस टेक्नोलॉजी को नॉर्थ इंडिया में लाने वाला आई मंत्रा पहला हॉस्पिटल है। चलिए अब इसके प्रोसीजर के स्टेप्स के बारे में जानते हैं। सर्जरी की शुरुआत होती है आई क्लीनिंग से। सबसे पहले आई क्लीन करते हैं, फिर एनेस्थेटिक ड्रॉप डालते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का दर्द ना हो। उसके बाद फेमटो मशीन को आई पे डॉक किया जाता है। रोबोटिक सर्जरी का पहला स्टेप होता है ब्लेडलेस कॉर्नियल इंसिजन। रोबोटिक सर्जरी में कॉर्नियल इंसिजन लेजर से बनता है, बिना किसी ब्लेड के इस्तेमाल से। ये इंसिजन बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट होता है, तो सर्जरी के बाद दर्द या चुभन मिनिमम होती है। इस स्टेप में AI बेस्ड लेजर इंसिजन के थ्रू छोटी सिलेंड्रिकल पार्ट भी करेक्ट की जा सकती है, जिससे सर्जरी के बाद चश्मे के नंबर आने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं। सेकेंड स्टेप होता है प्रिसाइज कैप्सुलोटमी, जो कि लेंस कैप्सूल में एक ओपनिंग को कहते हैं। रोबोटिक लेजर के साथ ये बिल्कुल प्रिसाइज और सेंट्रली अलाइंड होती है, जिससे आर्टिफिशियल लेंस एग्जैक्टली सेंटर पे फिट होता है और बेस्ट अलाइनमेंट विद रिजल्ट दे पाता है। मैनुअल सर्जरी में ये बहुत बार ऑफ सेंटर बनती है या फट भी जाती है, जिससे आई में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस और लेंस के हिलने के चांसेस बन जाते हैं। थर्ड है लो एनर्जी लेंस फ्रैगमेंटेशन, जिसमें नेचुरल लेंस को तोड़ के आईज के बाहर निकाला जाता है। रोबोटिक कैटरेक्ट में ये चीज बहुत सेफ तरीके से की जाती है। लेंस लेजर की मदद से पिज्जा स्लाइस जैसे पैटर्न में ब्रेक किया जाता है, जिससे सक्शन से फिर निकालना इजी हो जाता है। फेमटो Z8 Neo का ट्रेडमार्क है लो एनर्जी यूज, जो उनका पेटेंट है और किसी भी और मशीन में नहीं है। कम एनर्जी से आईज में सूजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और सराउंडिंग स्ट्रक्चर को नुकसान भी नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से रिकवरी सुपर फास्ट होती है बिना किसी डिस्कम्फर्ट के। इसके ऑपोजिट मैनुअल सर्जरी में लेंस को ब्रेक करते हुए कई बार कॉम्प्लिकेशन हो सकती है या सराउंडिंग स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे विजन और रिकवरी डिले हो जाती है। लास्ट इज स्मूथ लेंस इम्प्लांटेशन। फेमटो Z8 Neo क्योंकि प्रिसाइज कैप्सुलोटमी और लेंस फ्रैगमेंटेशन प्रोवाइड करता है, तो आर्टिफिशियल लेंस का प्लेसमेंट भी परफेक्टली अलाइन होता है। इस तरह पूरा प्रोसीजर 10 मिनट में खत्म हो जाता है और आपको किसी तरह का दर्द नहीं होता। दूसरा, क्योंकि लेजर मशीन AI से कंट्रोल होती है, इसलिए ये बहुत ही एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन से काम करती है और ह्यूमन एरर के चांसेस नहीं रहते। खासकर अगर आपका मोतियाबिंद पक गया है या आपकी लेंस की थैली कमजोर है, तो फेमटो सेकंड कॉम्प्लिकेटेड केस को ज्यादा सुरक्षित और स्मूथ बना देता है। अब कॉस्ट की बात करें तो जहां बाकी हॉस्पिटल रोबोटिक सर्जरी का 50,000 चार्ज करते हैं, आई मंत्रा में रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी की कॉस्ट 25,000 से स्टार्ट हो जाती है। लेंस कॉस्ट आपके लेंस के चॉइस पे डिपेंड करती है। तो अगर आपको मोतियाबिंद है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज ही हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें कमेंट भी कर सकते हैं।